Okay, now. So recording is on. Let's start our session. तो अब जो है ना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप एकदम दिमाग को यहाँ पे फोकस करके सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो मैं ये भी देखूंगी कि आप लोगों ने कितना पढ़ाई की है, ठीक है। और यही लास्ट टाइम है बच्चों जब आप मुझसे डाउट कर सकते हो ना, इसी टाइम पे। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? बहुत अच्छे से आ रही है, मैंने माइक लगा रखा है, मुझे पता है कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि जितने भी इसके पीडीएफ होंगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैम पिछला करना, बैक स्लाइड करना। क्या है बच्चा कि हम ना भेज देंगे, ठीक है, आपको भेज देंगे। ओके, चलो अब आवाज अच्छी आ रही है ना? अब आवाज अच्छी आ रही है? चलो ठीक है, चलो एकदम जोश में रहना है, क्योंकि आज ना जो भी पढ़ेंगे पढ़ के जाएंगे बच्चों, एकदम मतलब याद करके जाएंगे, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे वो याद हो जाना चाहिए आपको। ये 1 आवर आपका बहुत ही फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है। इस 1 आवर से इतनी सारी चीजें हो सकता है एग्जाम में आ जाएं, है ना, कि आप फिर बोलो कि अब मजा ही आ गया, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कवर करा दें। चलो, ये सैंपल पेपर सेंड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है, एक बार बता दो, है ना। तो अब है हमारा रिवीजन टाइम। पढ़ाई हमने बहुत सारी कर ली है, अब बिना रिवीजन के तो फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते नहीं है ना। चैप्टर, किस चैप्टर का भी हम कर रहे हैं? एनिमल किंगडम का कर रहे हैं। 1 2 3 का हमने कर लिया है रिवीजन। ओके, चलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सेल चैप्टर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। और इसके जो रिकॉर्डिंग है, अगर आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा लर्न करना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, है ना। व्हाट इज मीसोग्लिया? हमने ये डिस्कस किया था कि मीसोग्लिया क्या होता है, फिर भी हम शुरू से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। क्या होता है बच्चों, जो पॉरीफेरा होते हैं ना, पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस और निडेरियन जो होते हैं उनमें, ठीक है, उनमें ना डिप्लोब्लास्टिक लेयर पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाया जाता है, ठीक है। हम क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब DI का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है 2, ठीक है। 2 लेयर ही होते हैं इनकी बॉडी में। कौन कौन से? एक्टो, जल्दी बताते जाओ कौन कौन सी लेयर? एक्टो एंड, जल्दी बताओ, एक्टो एंड, फटाफट। मुझे, मैं अगर लिखती जाऊं तो आपके आंसर आने चाहिए। यस, एक्टो एंड एंडो। बीच का लेयर ना गायब होता है। और हमारे में कौन कौन से लेयर होते हैं? एक्टो, मीसो एंड एंडो, ठीक है। तो बीच का लेयर जो गायब होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? मीसोग्लिया, ठीक है। बीच के लेयर में क्या होना चाहिए? ये हो गया एक्टो, ठीक है। ये हो गया एंडो, मान लो ये हो गया एंडो लेयर। बीच के लेयर में जैम लाइक या फिर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एकदम जेली लाइक, जैसे ब्रेड के बीच में जेली, ब्रेड के बीच में जेली, तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज मीसोग्लिया, ठीक है। ऐसे याद रखना, ग्लू लाइक, ठीक है। ग्लू है जो एक्टो और एंडो को चिपका दिया है, ग्लू लाइक, ठीक है। ये एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट होता है, किसमें? निडेरियन एंड स्पॉन्जेस में, मतलब हाइड्रा में होगा, ठीक है, और आपके स्पॉन्जेस में होगा। चलो स्पॉन्जेस का जल्दी से एग्जांपल बता दो, स्पॉन्जेस का जल्दी से एग्जांपल बता दो, जल्दी, फटाफट फटाफट एग्जांपल बताओ स्पॉन्जेस का। साइक्लोन, वेरी वेरी गुड। एंड स्पॉन्जीला, सॉन्जीला नहीं, स्पॉन्जीला। कैसे याद रखना है? गीला गीला, स्पॉन्जीला। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? गीले गीले होते हैं ना, है ना। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? घर में भी हम स्पंज जो रखते हैं गीले गीले, ठीक है। तो गीला गीला गीला, स्पॉन्जीला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? वो लाइफ साइकिल जिसमें लार्वा स्टेज, ठीक है, एडल्ट से डिफरेंट होता है। जैसे मान लो कि अकाइनोडर्माटा, मतलब कि एस्टेरिस, मतलब कि स्टारफिश। स्टारफिश में बताओ क्या डिफरेंस होता है एडल्ट और लार्वा में? लार्वा और एडल्ट में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, प्रेजेंट ही नहीं होता लार्वा स्टेज और एडल्ट में? बताओ जल्दी बताओ। एडल्ट क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है, ये काइनोडर्माटा की खास बात होती है ना, है ना। एडल्ट क्या होता है? रेडियल हो जाता है।
यस, और लार्वल स्टेज बाइलेटरल होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है ना, जिसमें लार्वा स्टेज अलग है और एडल्ट स्टेज अलग है, डिफरेंट फॉर्म ही है, एकदम अलग ही हो गए, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हमारा क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जैसे हम छोटे में जैसे थे वैसे ही बड़े में, ठीक है। जैसे सिर हमारा ऊपर है तो बड़े होके भी सिर ऊपर है, ऐसा नहीं कि पैर के नीचे सिर चला जाता है, ठीक है, या 5-6 हाथ हो जाते हैं। ओके, चलो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया? डिफरेंस समझने के लिए, ठीक है, डिफरेंस समझने के लिए आपको एम्फीबिया का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। बताओ एम्फीबिया का एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी फटाफट बताओ, एम्फीबिया का एग्जाम्पल क्या होगा? फ्रॉग, वेरी गुड, फ्रॉग, सैल्मोनेला, ठीक है, सैल्मोनेला बोल रही हूँ, सॉरी फ्रॉग, ठीक है, टोड वगैरह जो हो गए। एंड रेप्टिलिया में क्या होंगे, रेप्टिलिया में आप ना जैसे क्रोकोडाइल याद कर सकते हो, क्रोकोडाइल। तो आप ना इसको इस तरह से देखो कि फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, चिपचिपी सी होती है ना, बिल्कुल स्मूथ होती है, पानी पानी के जैसा लगता है, स्टिकी होती है, और ऐसा लगेगा कि हमेशा उसके ऊपर एक पानी की लेयर चढ़ी हुई है ना, म्यूकस लेयर। और क्रोकोडाइल की स्किन कैसी होती है, वाटर प्रूफ, कितना भी पानी में वो भीगा रहता है लेकिन वो पानी जैसा नहीं लगता, चिपचिपा नहीं लगता, है ना। और ड्राई होती है, हार्ड होती है, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है केराटिन की, ठीक है। उनकी स्किन कैसी होती है, स्केली, स्केली टाइप की स्किन होती है रेप्टाइल्स की, ओके, स्केली टाइप की, डायनासोर वगैरह भी रेप्टाइल्स में आते हैं, ओके। चलो, विच ऑर्गन हेल्प इन एक्सक्रीशन इन, ठीक है। अब देखो इसमें ना और भी आ सकता है, मान लो मैं प्लेटी हेलमेंथस भी लिख दूं, प्लेटी भी लिख दूं, प्लेटी हेलमेंथस। बच्चों आप लोगों को ट्रिक याद है ना, इस चैप्टर की जो मैंने ट्रिक दिलाई थी, याद करवाई थी ना ट्रिक, है ना, पॉलीमेरा से लेके लास्ट तक और डाटा तक क्या ट्रिक है वो याद कराई थी ना, ठीक है। तो वो ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, तो आप ना इस चैप्टर के आंसर जल्दी कर पाओगे, ओके। वो ट्रिक एकदम आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से। आप लोगों ने सेशन नहीं किया था, सेशन नहीं किया था, आप ना थोड़ी देर के लिए आप वहां ग्रुप में उसमें जाना, वीडियो में, उसमें ना 2-3 ट्रिक मैंने कराई है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के पास क्या होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, याद रखना, कैनाल नहीं होता, ट्यूब्यूल्स बताऊंगी मैं, अभी पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, कैनाल नहीं होता है। हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, अच्छा ऑर्थोपोड के एग्जांपल क्या होंगे, ऑर्थोपोड के एग्जांपल क्या होंगे, सारे के सारे इंसेक्ट्स, एंड दिस इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है, क्योंकि कीड़े मकोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं ना, है ना, सारे के सारे इंसेक्ट्स, यस। और ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ओके। हम कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, किडनी की मदद से ना, किडनी की मदद से, ठीक है। इनके पास क्या होता है, किडनी नहीं होती, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है ना। हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स के बाद के पास क्या होता है, प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है, ठीक है। इन हेमिकॉर्डेट में क्या आ जाते हैं एग्जांपल, जल्दी बताओ क्या एग्जांपल है, सैकोग्लॉसस, है ना, बेलानोग्लॉसस, बेलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, है ना, उनके पास क्या होता है, प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है बच्चों, याद रखना। और प्लेटी हेलमेंथस के पास क्या होता है, फ्लेम सेल होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, प्लेटी मतलब प्लेट, ठीक है। मान लो प्लेट है और प्लेट के ऊपर आग जल रही है, प्लेट है, प्लेट के ऊपर आग जल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम सेल हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो आग पैदा करते हैं, तो प्लेटी हेलमेंथस के पास क्या है, फ्लेम सेल है। अच्छा, मोलस्का के पास सॉरी, मोलस्का के पास क्या खास बात है, बताओ, मोलस्का के पास एक खास ऑर्गन होता है जिससे वो फीडिंग का काम करता है, बताओ कौन सा ऑर्गन है वो, रेस्पिंग ऑर्गन, वेरी गुड, रेस्पिंग ऑर्गन बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। चलो, अब डिफरेंस बिटवीन पोइकिलोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक, देखो अगर मान लो याद नहीं आ रहा एग्जाम के टाइम में ना कि होम्यो वाला में था कांस्टेंट टेम्परेचर या पोइकिलोथर्मिक में था, तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, हमको क्या समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो, थर्मिक का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर, थर्मिक का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और होमियो का मतलब क्या होता है, एक जैसा।
हमेशा कांस्टेंट, एक जैसा रहने वाला, ठीक है, एक जैसा, ऑलवेज सेम, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि जिसका टेम्परेचर हमेशा होमो हो, मतलब एक जैसा हो, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। पाइकिलोथर्मिक का मतलब क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे ये जो पाइकिलोथर्मिक होते हैं ना, ये दल बदलू होते हैं, मौसम के साथ बदल जाते हैं। जैसे ही गर्मी आएगी ये घर से बाहर, है ना, जैसे ही मान लो गर्मी आएगी तो ठंड में चले जाएंगे, ठंड आएगी तो ये गर्मी में चले जाएंगे। जैसे लिजार्ड, लिजार्ड क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में आपके घर में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में अंदर में ठंडी मिलती है, एसी वाले रूम में खासकर आ जाते हैं। लेकिन ठंड होते ही ये घर से चले जाते हैं। क्यों? बाहर में आप इनको देख लोगे धूप सेकते हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जैसा बाहर होता है वैसा इनका बॉडी टेम्परेचर, अगर बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी गर्म हो जाती है, बाहर ठंड है तो इनकी बॉडी ठंडी हो जाती है ना। लिजर्ड ऐसा ही करते हैं ना। और जिनको लिजर्ड से दुश्मनी होगी ना, उन्होंने ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा कि यार ये गर्मी में ज्यादा आ जाते हैं, है ना। चलो, अब देखो होम्योथर्मिक में जैसे हम हैं, हम चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, 37 रहता है, ठीक है, 37 रहता है। ओके। और हम क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, हम क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। और जो पोइकिलोथर्मिक होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। उसमें फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स तीनों आ जाएंगे। और वार्म ब्लडेड में बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स, याद रखना ये। हम क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। ओके, चलो, मेटाजेनेसिस एग्जाम्पल के आप लोग साथ साथ आंसर करते हुए जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है बच्चा, अपना रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, वो फेनोमेना जिसमें अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन हो, ठीक है। जैसे पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा को देखा है, पॉलिप फेज कैसा लगता है, जैसे कि आपका छाता उल्टा खुल गया हो, जैसे कि आपका छाता उल्टा खुल गया हो, इस तरह से, है ना। जब भी तेज हवा चलती है तो छाता कैसे उल्टा हो जाता है ना। और मेड्यूसा फेज कैसा है, जैसे आपका छाता इस तरह से हो, इस तरह से हो, है ना, ये इस तरह से, ये हो गया मेड्यूसा फेज। सॉरी, मेड्यूसा फेज इस तरह से लगता है। तो पॉलिप फेज में क्या, यहाँ पे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। पहले क्या है, ये पॉलिप फेज में है स्टार्टिंग में। और पॉलिप फेज में बच्चों एक एक तरफ क्या होता है, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। तो ये क्या करता है, खड़े खड़े, अब बेचारा खड़ा है, कहीं जा तो नहीं सकता, तो भगवान ने इसको बहुत सारे टेंटिकल दिए। तो ये क्या करता है, इधर से पकड़ता है खाता है, इधर से पकड़ता है खाता है, ठीक है, चीजों को खाता है ना, प्रे को खाता है। और अगर कोई आ गया मान लो प्रेडेटर, तो उसको डराता है अपने टेंटिकल से, बस। बट उसके अलावा ना, यहाँ पे उसके पास, यहाँ से ना ए सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, कौन, मेड्यूसा, ऐसे छोटे छोटे मेड्यूसा प्रोड्यूस होते हैं। और ये फिर इतने बड़े बन जाते हैं। और फिर ना इसी तरह से मेल और फीमेल मेड्यूसा मिलते हैं। मान लो ये मेल है तो स्पर्म रिलीज करेगा, ये फीमेल है तो ओवा रिलीज करेगी। ये दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद, ठीक है, ये लार्वा बनाएंगे। लार्वा बनाने के बाद फिर ये वाला स्टेज बना देंगे। इसी को बोल रहे हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है। इसी को मेटाजेनेसिस बोल रहे हैं। देखो ये क्या है, बेचारा एक जगह खड़ा रहता है, एकदम सेसाइल है, सेसाइल है। और यही ये क्या है, फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग है। ओके, फ्री स्विमिंग है। इसको रिप्रोडक्शन एक ही जगह खड़े होके करना पड़ रहा है, एसेक्सुअली अपने बॉडी पार्ट से ही करना पड़ रहा है रिप्रोडक्शन। चाहे वो बड निकाल के करे, चाहे वो एक तरह का स्पोर निकाल के करे। और दूसरा ये जो है रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, अपने गैमेट्स ला करके कर रहा है, फ्यूज करके कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये वाला सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब एक जगह खड़ा रहता है बेचारा, ऐसे ऐसे खाना ले ले करके खाता है, ठीक है। और मेड्यूसा क्या है, फ्री स्विमिंग है, अपना घूम फिर के खा पी के मस्त है, ठीक है। मेड्यूसा क्या है, मस्त है, फ्री स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। चलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एव्स, एव्स में कौन आते हैं, जल्दी बताओ। एव्स के अंदर नहीं समझ में आया, फिर से बता दें, फिर से बता दें, फिर से बता दें, जल्दी बताओ।
ओके रुको रुको, हम फिर से बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में, ठीक है। एक डायग्राम है मेरे पास, उसके थ्रू मैं बता रही हूँ, एक डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ मैं, वेट, मेरा वाला नोट्स कहाँ है, डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ बच्चों। एक्चुअली आप लोगों ने वो क्लास नहीं की है ना, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर आपने वो क्लास की होती दिक्कत नहीं होती। वेट, अब ऐसे बीच में पूछोगे इस तरह से तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन अब आ रही है, देखो। अभी मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, जब मैंने इसको ओपन किया है तो मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, ठीक है। चलो ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये है, ये है आपका पॉलीफेज, ये क्या है, पॉलीफेज है, और ये है मेड्यूसा फेज, ठीक है। ये पॉलीफेज है, ये मेड्यूसा फेज है। पॉलीफेज एकदम एक जगह बेचारा खड़ा रहता है, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा को देखा ना, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं ऐसे ऐसे लंबे लंबे जैसे बाल की तरह, ऐसे वहीं से खाना पकड़ता है, ठीक है। एंड ये देखो, ये है इसकी लाइफ साइकिल, यहाँ पे देखो टेंटिकल्स है जिससे वो फीडिंग का काम कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इससे क्या निकल रहा है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा निकल रहा है। ये छोटा सा मेड्यूसा निकला, मेड्यूसा बड़ा हो गया, ठीक है। ये एक एक फीमेल मेड्यूसा है, इधर फीमेल मेड्यूसा ने एग रिलीज किया, मेल मेड्यूसा ने स्पर्म रिलीज किया, ठीक है। अब ये जाइगोट बना दिए, जाइगोट से एक लार्वा स्टेज बना जिसका नाम था प्लेन्यूला, और फिर ये बड़ा होकर के क्या राइज किया, फिर से उन्होंने पॉलिप फेज को राइज किया, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत ही खास चीज याद रखना, जो पॉलिप होगा ना वो मेड्यूसा को कैसे देगा, एसेक्सुअली, एसेक्सुअली राइज करेगा मेड्यूसा को, और मेड्यूसा पॉलिस को देगी सेक्सुअली, सेक्सुअली बनता है ये, ठीक है। बीच में इनका जो लार्वा बनता है उसको प्लेन्यूला बोलते हैं, प्लेन्यूला, ओके। चलो अब मैं जल्दी से ना एक ट्रिक बता देती हूँ सारे किंगडम को याद करने की। चलो, जिन बच्चों ने क्लास ये वाली नहीं की है ना बच्चों, इसका एक वीडियो डला हुआ है बहुत अच्छा सा, वहां से भी देख सकते हो, ऐसे मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। देखो, पॉरीफेरा कैसे याद रखना, ध्यान से सुनो, एक बहुत ही वायर्ड सी स्टोरी है। आप जब भी ना इस चैप्टर को पढ़ो, आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए बच्चों, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा फाइलम है, तभी आप सही से आंसर कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, पॉरीफेरा, आप एक पार्टी में गए, आप एक पार्टी में गए, आपने क्या किया, पूरी, वहां पूरी ली और उसको फाड़ा, पूड़ी ली, बहुत बड़ी सी पूड़ी थी, आपको इमेजिनेशन करना है, एक बहुत बड़ी सी पूड़ी थी, आपने उसको फाड़ा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, चाइनीज खाया, फिर आपने क्या किया, चाय पी, ठीक है, चाय पी, लेकिन चाय जो थी ना प्लेट में मिली थी आपको, भाई पार्टी में चाय प्लेट में मिलेगी तो गुस्सा तो आएगा, आपको आ गया गुस्सा, ठीक है, एंग्री हो गया, ठीक है, आप क्या हो गए, एंग्री हो गए, ठीक है। आपने अपना हेलमेट उठाया, एंग्री होकर के आपने हेलमेट उठाया, फिर आपके दो फ्रेंड थे, एनी, ठीक है, और आरती, एनी और आरती, ठीक है। आप उन दोनों के पास गए और आपने उन दोनों को क्या किया, फिर मारा, सॉरी पेन नहीं आ रहा, आपने उन दोनों को क्या किया, मारा। उसके बाद एंड में आपने अपना हेलमेट उठाया और आप चल दिए, ठीक है, हेलमेट उठाया और आप चल दिए। बच्चे स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है। देखो क्या किया आपने, क्या किया, ध्यान से सुनना। आप एक पार्टी में गए, वहां बहुत बड़ी सी पूरी थी, आपने उसको फाड़ा, जब हम किसी वायर्ड स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं ना तो हमको वो चीजें याद रहती है, ठीक है। पूरी को फाड़ा, इमेजिनेशन करना है, फिर आपने चाइनीज खाया, फिर आपको चाय मिली, वो चाय ना प्लेट में दे गई थी, उसकी वजह से आप एंग्री हो गए, ठीक है। आपने हेलमेट उठाया, उसके बाद फिर आपने आपके दो फ्रेंड एनी और आर्थरो को क्या किया, मारा, मारा, ओके, एनी और आर्थो को मारा, एंड देन एंड में ये सारा ड्रामा करके, एंड में सारा ड्रामा करके आपने हेलमेट उठाया और चल दिए, ठीक है, ऐसे, ओके,
ठीक है, तो हम फिर से आते हैं क्वेश्चन में। ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई है ना। तो अगर आप इस तरह से याद करते हो ना तो आप चीजों को जल्दी याद कर पाओगे, जल्दी याद कर पाओगे। ओके, जल्दी याद कर पाओगे बच्चों। ठीक है, कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है। ठीक है, मतलब कैसे, देखो पॉरीफेरा निडेरिया में डिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, एस्कीहेलमिन्थस सीडोसिलोमेट है, ऊपर वाले सारे क्या है, ए सिलोमेट है, इसके नीचे सारे सीलोमेट है। तो इस तरह से जल्दी आप याद कर पाओगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको सारा फाइलम लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं फिर से क्वेश्चन आंसर में आ रही हूँ। ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। हम कहाँ थे, एव्स पे थे। एव्स में बच्चों, एव्स में क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। तो बर्ड्स में क्या खास बात है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं। सबसे पहली बात, उनकी जो बोन्स होती है बहुत हल्की होती है, हॉलो बोन्स होती है। हॉलो बोन्स, देखो विंग्स तो शुतुरमुर्ग के पास भी होता है ना, ऑस्ट्रिच के पास भी होता है, पिकॉक के पास भी उतनी बड़ी विंग होती है, बट वो नहीं उड़ पाता। क्यों, क्योंकि उनकी बोन हॉलो नहीं होती, उनका शरीर भारी होता है ना। पेंगुइन नहीं उड़ पाते क्योंकि उनका शरीर भारी होता है, लेकिन इन जो बर्ड्स उड़ पाते हैं ना, उनके शरीर का जो उनका जो बोन है ना वो बहुत हॉलो होता है, उनमें कुछ नहीं होता, हॉलो। ठीक है, हॉलो बोन्स होते हैं। ओके, एंटीरियर लिम्स हैव ट्रांसफर्ड इनटू विंग्स, जो आगे के जो लिम्स है, लिम्स मतलब समझते हो ना, हाथ पैर। तो एंटीरियर क्रॉप गिजार्ड इसमें नहीं आएगा बच्चा, दौड़ मतलब उड़ने में क्रॉप गिजार्ड नहीं आएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं विंग्स में, ये विंग्स बन जाता है। लाइट वेट बोन्स होते हैं, मतलब हॉलो बोन्स होते हैं। उनके पास कॉलॉन ब्लैडर नहीं होता, ये याद रखना कि उनके पास कॉलॉन नहीं होता और ब्लैडर नहीं होता। इससे क्या फायदा मैम, देखो कॉलॉन क्या करता है, फीसेस को स्टोर करता है ना, पॉटी स्टोर करता है। ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। तो ज्यादा अगर चीजें इस तरह से स्टोर होंगी तो क्या होगा, वो उड़ नहीं पाएंगे, भारी होगा ना शरीर, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं होती हैं। और वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। जो आप बोलते हो ना कि ये चिड़िया ने पॉटी कर दी, चिड़िया ने पॉटी कर दी, है ना। पॉटी नहीं होता है, पॉटी नहीं होता है ना, पॉटी तो होता ही है, लेकिन वो यूरिक एसिड, उनका जो यूरिन होता है ना वो पेस्ट की तरह होता है, पेस्ट की तरह होता है। बहुत कम पानी वो निकालते हैं, क्योंकि ब्लैडर तो है नहीं, अंदर पानी तो रह नहीं रहा है। तो वो बहुत कम पानी निकालते हैं, बहुत कम पानी पी पाते हैं और बहुत कम पानी एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिन किस फॉर्म में होता है, पेस्ट की फॉर्म में होता है, कोलगेट की तरह, है ना। देखा है ना, देखा है ना, बस बर्ड्स ऊपर से उड़ते हुए गिरा जाती हैं, है ना। चलो, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, है ना। किसके किसके ऊपर गिरा है बताओ। यस, पिजन, है ना, बर्ड्स उड़ते हुए गिरा जाती है ना। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सीलम। सीलम क्या होता है बच्चों, सीलम क्या होता है, जैसे मान लो ये कौन है, ये मोहन है। ठीक है, ये कौन है, मोहन है। ठीक है, ये मोहन की बॉडी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये इसकी बॉडी वॉल है, ये इसकी बॉडी वॉल है, इतनी मोटी मान लो बॉडी वॉल है। ठीक है, और इसके बाद जिनको नहीं पता है इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ, ये बॉडी वॉल है। उसके बाद यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो जगह बच रही है ना, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो जगह बच रही है वही क्या होता है, सीलम। उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। ये क्या करता है, ये आपको शॉक से बचाता है। जैसे एक्सटर्नल, मान लो किसी ने आपको पंच मारा, ठीक है, पंच मारा तो उसमें उसका पेट, आपका पेट नहीं फट जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में लिक्विड है, बीच में क्या है, कैविटी है। तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और आपके जो अंदर में जो ऑर्गन है ना उनको फैलने की जगह देता है, ताकि आप ठूस ठूस के खाओ भी ना तो भी आपका पेट जो है ना ऐसा जकड़ा ना रहे, वो फैलने की जगह भी देता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलम, अब देखो सीलम सबके पास तो होंगे नहीं। जो सबसे पहले वाला फाइलम था, स्टार्टिंग के जो फाइलम थे, इसीलिए मैंने बोला लाइन से फाइलम याद करना है। जो स्टार्टिंग के फाइलम थे वो बड़े गरीब थे,
सीलम नहीं होता था, सीलम नहीं होता था, ठीक है। तो कहां से कहां तक सीलम नहीं होगा, कहां से कहां तक सीलम नहीं होगा, पोरीफेरा से लेकर के प्लेटी तक सीलम नहीं होगा, पोरी से प्लेटी तक सीलम नहीं होगा। उसके बाद जो एस्की हेलमिंथस है ना, उसके पास फॉल्स सीलम होगा, फॉल्स सीलम। फॉल्स सीलम क्या होता है, स्यूडो सीलम जिसको हम बोलते हैं। बच्चों नीट में कई बार क्वेश्चन आया, बहुत बार, नीट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि स्यूडो सीलम कौन होते हैं, एस्की हेलमिंथस होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे एस्की हेलमिंथस से नीचे जितने हैं ना, एनालीडा से लेकर के कॉर्डाटा तक सारे क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं, जिनके पास सीलम होता है। तो जिनके पास सीलम होता है उनको सीलोमेट बोलते हैं। जिनके पास फॉल्स सीलम, जो दिखता है सीलम की तरह बट वो सीलम होता नहीं है, वो कौन होते हैं, सीडोसिलोमेट। और जिनके पास सीलम नहीं होता है वो ए सीलोमेट। ए का मतलब ही मैंने क्या बताया है, नहीं होता है। ए का मतलब ही क्या होता है, कहीं भी आगे ए लग गया मतलब नहीं, ठीक है। ए सीलोमेट मतलब सीलम नहीं है। किसमें नहीं होगा, प्लेटीहेलमिंथस में नहीं होगा। पोरीफेरा वगैरह को तो हम ऐसे ही निग्लिजिबल मांग रहे हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि उसमें तो लेयर ही नहीं है ना, जम लेयर ही नहीं है। ओके, क्या हुआ, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों, आ तो रही है मेरी वॉइस, आ तो रही है वॉइस। सैंपल पेपर ही करवा रहे हैं, सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, बच्चों कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन, देखो नॉन कॉर्डेट कौन होंगे, सबसे पहले नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्डेट कौन होते हैं। कॉर्डेट वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। क्या होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड समझते हो, नोटोकॉर्ड सबको पता है कि मुझे बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ, सबको पता है ना, चलो ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जिनके पास होता है वो क्या होते हैं, कॉर्डेट होते हैं। और ये नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो में। जैसे जब हम छोटे थे ना, जब हम छोटे थे ऐसे एम्ब्रियो, तो हमारे अंदर ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और यही रॉड लाइक स्ट्रक्चर ना आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बन गया, मतलब हमारी रीढ़ की जो हड्डी है ना, यहाँ से लंबी सी, जिसकी वजह से हम मुड़ पाते हैं, बैठ पाते हैं, वो बन गया, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बन गया, ठीक है। तो कॉर्डेट कौन है, जिनके पास ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो कॉर्डेट क्या है, ज्यादा इवॉल्व्ड है, हायर है ना, उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, चलना फिरना, ये सब ज्यादा वो है। और जो नॉन कॉर्डेट है वो लेस इवॉल्व्ड है। और कॉर्डेट्स जो हैं उनके पास फेरेंजल गिल स्लीट पाया जाता है। बच्चों आपके ना बुक में कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का डिफरेंस जहां दिया, उसके जस्ट ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो नीट में बहुत बार पूछा गया है, वो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, लेबलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब खास बात सुनो, एक खास बात सुनो, जो कॉर्डेट होते हैं जैसे कि हम, ठीक है, कॉर्डेट मतलब हम, अपने बारे में सोचना। तो कॉर्डेट का जो है ना, नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में होता है। नर्व कॉर्ड मतलब कि जिस जो नसें होती हैं, ब्रेन की जो नसें होती है ना, वो पीछे होता है, पीछे ही ना होता है, आगे तो नहीं होता है नस, उसके ऊपर, जैसे आपका ये नोटोकॉर्ड है उसके ऊपर ब्रेन की नसें, नर्व कॉर्ड, ठीक है। हार्ट हमारा आगे होता है, वेंट्रल में होता है। हार्ट हमारा क्या होता है, वेंट्रल। आपको ये नहीं पूछेगा वेंट्रल क्या होता है, वेंट्रल बच्चों आगे वाला पार्ट, ठीक है। आप जो स्वेटर पहनते हो उसमें वी शेप का जो गला होता है वो आगे होता है ना, वेंट्रल, ऐसे याद रखना, वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल आगे होगा। और इनमें क्या होगा, वही जो भी आपने यहाँ लिखा है उसका उल्टा इधर लिखना है। यहाँ पे नर्व कॉर्ड कहाँ होगा, आगे होगा, और हार्ट पीछे होगा। कॉकरोच में ना हार्ट पीछे होते हैं, बहुत सारे हार्ट होंगे और वो पीछे होते हैं, ठीक है। तो हमारा हार्ट आगे होता है, इनका हार्ट पीछे होता है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेंट्रल और डॉर्सल बोलते हैं। यस, ऑल बडी, यस, दिस लाइन अंजलि, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार नीट में आया है। चलो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रीसाइटिस एंड ऑस्टिसाइटिस। बच्चों जल्दी खत्म करके हमको ना फ्रॉग कंप्लीट करना है। आज मैं फ्रॉग पढ़ाने वाली हूँ आपको, फ्रॉग, ठीक है। कॉन्ड्रीसाइटिस एंड ऑस्टिसाइटिस, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, फिशेस है, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रीसाइटिस होते हैं ना, ये ज्यादातर मराइन होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, मराइन होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑस्टिसाइटिस, ये फ्रेश और मराइन दोनों हो सकते हैं। अब मैं एक खास बात बता रही हूँ कॉन्ड्रीसाइटिस के बारे में, ध्यान से सुनो। जो कॉन्ड्रीसाइटिस होते हैं ना, कॉन्ड्रीसाइटिस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ना
मराइन होते हैं, लेकिन जब इनको बच्चे देने होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, या मे बी मैं थोड़ा उल्टा बोल रही हूँ कि शायद फ्रेश होते हैं, मराइन में जाते हैं, एंड देन फिर क्या होता है ना कि जब ये आफ्टर स्पॉनिंग, नीट में ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा है जो आफ्टर स्पॉनिंग, हाँ स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, स्पॉनिंग के बाद मर जाते हैं, ये बच्चे देने के बाद ना, एग देने के बाद मर जाते हैं, ठीक है, एग देने के बाद ये मर जाते हैं। 5-6 भी कराएंगे, 5-6 भी कराएंगे, ठीक है। अब खास बात ये सुनो, जो कॉन्ड्रीसाइटिस होती है, कॉन्ड्रीसाइटिस होती है, उनके एंडोस्केलेटन, अंदर की जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेजेस की बनी होती हैं, और ठीक है, कार्टिलेजेस की बनी होती है। कॉन्ड्रीसाइटिस, सी फॉर कॉन्ड्रीसाइटिस और सी फॉर कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, सॉफ्ट वाले जो बोन होते हैं, ओके यस। और जो ऑस्टिसाइटिस होते हैं, ऑस्टिसाइटिस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके एंडोस्केलेटन बोन के बने होते हैं। ऑस्टिसाइटिस एंडोस्केलेटन होते हैं, वो बोन्स के बने होते हैं, यस बोनी होते हैं ये। और याद रखना, ओ से ऑस्टिसाइटिस, ओ से ऑपरक्यूलम, इसके पास ऑपरक्यूलम होगा और एयर ब्लैडर होगा, ठीक है, ये खास बात है दोनों में। ऑपरक्यूलम क्या होता है, जैसे फिश है ना, फिश के यहाँ पे गिल्स होती है, गिल्स की जो कवरिंग होती है उसको ऑपरक्यूलम बोलते हैं। इसके पास ऑपरक्यूलम होगा, जो रेहू कतला ये सब जो खाते हो ना आप लोग, ऑपरक्यूलम वाले। और कॉन्ड्रीसाइटिस में ऑपरक्यूलम नहीं होगा, ऑपरक्यूलम नहीं होगा, ठीक है, एयर ब्लैडर भी नहीं होगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ओपरकुलम होगा, एयर ब्लैडर होगा, ऑस्टिसाइटिस में कैसे याद रखोगे, ओ फॉर ऑस्टिसाइटिस, ओ फॉर ओपरकुलम। और इसमें क्या होगा, बोनी है, ये क्या है, बोनी है। और सी फॉर कॉन्ड्रीसाइटिस, सी फॉर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज के बने होते हैं इनके बोन, ठीक है, ऐसे याद रखो। चलो अब हम ना, हाँ ये हो गया हमारा, हम फ्रॉग पे आते हैं, फ्रॉग पढ़ेंगे बच्चों, फ्रॉग, फ्रॉग और सेल करवा रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन क्या, नहीं दिख रहा, फिर से शेयर करना होगा, इसमें न्यू शेयर नहीं आता। वेट, हम्म, हाँ फ्रॉग का डायग्राम आ सकता है, मेल फ्रॉग का आ सकता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस लिखने आ सकता है। चलो अब हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 7 और 8 का, जिसमें आपको बहुत डाउट होते हैं, बहुत ज्यादा डाउट होते हैं। चलो हाँ, नेम द प्रोसेस बाय विच अ टैडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। बताओ जल्दी, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टैडपोल होता है ना, टैडपोल जिसमें कैसा ऐसा लिम्ब जैसा प्रेजेंट होता है, हाँ वो, यस मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस ही एक ऐसा स्टेज है ना जिसमें जो फ्रॉग है ना, जो टैडपोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्रॉग इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट। आपको ऐसे पार्ट दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो माउथ आएगा उसका, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, सबसे पहले हमारा भी ना माउथ आता है, उसके अंदर है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, बक्का का मतलब होता है चीक, बक्का का मतलब होता है चीक, और कैविटी मतलब कोई गुफा। तो चीक की जो गुफा है ना, ये बच्चे क्या करते हैं, बक्कल कैविटी पहले लिख देते हैं, माउथ बाद में, माउथ पहले बक्कल कैविटी देन, ठीक है। बक्कल कैविटी का मतलब ही होता है कि चीक की जो कैविटी होती है, ठीक है। तो माउथ, फिर बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, हमेशा आता है ईसोफेगस ही, है ना। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, स्टमक, है ना, स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोका, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये जो क्लोका दिख रहा है ना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉग में। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बताओ किसी को पता है क्लोका क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें। यस, कॉमन ट्रैक है ये कॉमन ट्रैक है, कॉमन ट्रैक फॉर व्हाट, फॉर फीसेस, फीसेस, यूरिन, ठीक है, एंड गैमीट ऑल्सो, इन तीनों के लिए कॉमन ट्रैक है। एक्सक्रीशन, इजेशन, सब कुछ यहीं से हो रहा है,
ठीक है, एक्सक्रीशन, इजेशन सब कुछ यहीं से हो रहा है। ओके, कॉमन ट्रैक है। तो ये आपको याद रखना, पहले माउथ होगा, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है। लीवर नहीं लिख के आ जाओगे कि ईसोफेगस के बाद लीवर आएगा, कोई नहीं लिख के आएगा, ये गलत है। लीवर अलग से एक्सेसरी ग्लैंड होता है, उसमें खाना नहीं घूमता है ना। ये डाइजेस्टिव ट्रैक की बात कर रही है, किया जा रहा है। लीवर बच्चों एक्सेसरी होता है, अलग से होता है, अलग से जूस सिक्रेट करेगा। तो स्टमक होगा, देन इंटेस्टाइन हमारी ही तरह, फिर रेक्टम होगा, फिर क्लोका एंड देन क्लोकल एपरेटर। ये लास्ट का जो ये है ना होल टाइप का जो रिंग है, दैट इज क्लोकल एपर्चर। ठीक है, ये जो फैट बॉडी है, फैट बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैट बॉडी से क्वेश्चन आ सकता है। फैट बॉडी क्या होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, और ये फैट बॉडी फैट स्टोर करने का काम करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉग के लाइफ में इस फैट बॉडी का, क्यों दिया गया है फैट बॉडी, क्या इंपॉर्टेंस है बताओ। अगर फैट बॉडी नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रॉग के साथ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, किसी को पता है, एनीवन नो? नहीं नहीं नहीं, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, ये नहीं। फैट बॉडी है बच्चों, यहाँ पे फैट स्टोर होता है। चलो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ना फैट स्टोर होता है, चीजों को रटना नहीं है कि यहाँ पे फैट बॉडी होता है। सोचो तो कि फैट बॉडी क्यों होता है, और फैट बॉडी निकाल देंगे तो क्या होगा। देखो क्या है, फैट बॉडी ना फैट स्टोर करके रखता है। देखो फ्रॉग ना, फ्रॉग अपनी जिंदगी का आधा से ज्यादा समय ना सोने में बिताते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की तरह, बच्चे भी ना, कुछ बच्चे सोते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, तो ये हाइबरनेट करते हैं ठंडी में। ठीक है, विंटर में क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं, और गर्मी में, समर में क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का मतलब यही है कि सोना। ठीक है, तो जब ये हाइबरनेट कर रहे हैं और एस्टिवेशन कर रहे हैं, तो इनको भाई एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कैसे जिंदा रहेंगे। तो ये जम भर के खाते हैं, खूब खाते हैं, जैसे बियर, बियर भी क्या करते हैं, खूब सारा खाते हैं, एंड देन फिर सो जाते हैं, winter भर सो जाते हैं। तो ये भी ना खूब खाते हैं, एंड देन फिर हाइबरनेट करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। क्यों करते हैं मैम, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पॉइकिलोथर्मिक है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाते ना ज्यादा ठंडी। तो ये क्या करते हैं, जा करके जमीन के अंदर सो जाते हैं। ठीक है, या पानी के अंदर सो जाते हैं, कहीं भी इनको सोना है भाई, ये सो जाते हैं जाके। ठीक है, तो बहुत ही आलसी किस्म के सोतड़ू टाइप के होते हैं ये। ठीक है, तो कोई यहाँ भी बच्चा होगा ना फ्रॉक की तरह सोने वाला, ओके, तो ये ऐसे सोते हैं ये बहुत ज्यादा। तो उस समय ना इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये फैट बॉडी में जो स्टोर रहता है ना। ठीक है, और फैट ही सबसे ज्यादा, मतलब आपकी बॉडी में भी अगर फैट है, तो अगर आप फास्टिंग करते हो ना, उस समय वो फैट ही टूट करके ग्लूकोज बनता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये। अच्छा, तुमको थोड़ी बोला है, मैंने बोला कि जो बच्चे सोते हैं, है ना। ओके, चलो, फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्म, अभी हमने बात किया। बहुत इसको ठंडी लगती, बहुत इसको गर्मी लगती, क्योंकि ये कूल क्या है, क्या है, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, ये कोल्ड ब्लडेड है। अभी मैंने बता दिया कैसे याद रखना है इसको। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है, बेचारे को गर्मी भी बहुत लगती है, ठंडी भी बहुत लगती है। इनके ये कैमोफ्लेग करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। इन सब का फायदा क्या है, अब देखो, एस्टिवेशन हाइबरनेशन तो मैंने बता दिया। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, गर्मी के समय में सोएंगे, समर स्लीप। हाइबरनेशन विंटर स्लीप, बच्चों को ना हाइबरनेशन करना बहुत पसंद है, ठंड के समय में मन करता है सोए रहे रजाई में, है ना, है ना, तो हाइबरनेशन। अब देखो क्या है, कैमोफ्लेग क्या है, कैमोफ्लेग होता है बच्चों मिमिक्री करना। ठीक है, या फिर अपने आप को चेंज करना, बॉडी को पत्ते की तरह, जैसे ग्रीन कलर है, कलर इतना डार्क कर लेंगे ना ये अपना, कि बिल्कुल लगेगा कि वहां पे कोई पत्ता रखा हुआ है। ठीक है, या ब्राउन कर लेंगे, स्टोन की तरह बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कोई स्टोन है वहां पे। इन सब से क्या फायदा है, देखो, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करने से क्या फायदा है, कि ये जो मौसम जो चेंज हो रहा है उससे बच जाते हैं, है ना। एनवायरमेंटल कंडीशन, जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से ये मर सकते हैं, तो ये बच जाते हैं। अब कैमोफ्लेज करने से क्या फायदा, ये अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। अब भाई सो रहे हैं तो कोई आके खा जाएगा ना इनको, लेकिन ये सो रहे हैं तो इस तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया है कि आसपास का जो एनवायरमेंट है, मान लो पत्थर के आसपास है तो पत्थर जैसा बन गए,
पत्ते के आसपास है तो पत्ते जैसा बन गए, तो अपने प्रीडेटर से भी बच गए। प्रीडेटर समझते हो ना, शिकारी, है ना, शिकारी से भी बच गए और ये सो भी लिए। समझ गए? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके, चलो अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका डिस्कस करेंगे। चलो, हाउ डज मेल फ्रॉग डिफर फ्रॉम फीमेल फ्रॉग? मेल फ्रॉग कैसे फीमेल फ्रॉग से अलग होता है? ठीक है, तो पहले तो ना मेल फ्रॉग जो होता है ना वो थोड़ा पतलू टाइप का होता है। मेल फ्रॉग की बॉडी कैसी होती है? पतलू टाइप की बॉडी होती है। और जो फीमेल फ्रॉग होती है ना उसकी बॉडी कैसी होती है? चौड़ी होती है, उसकी बॉडी ऐसी होती है। डायग्राम ठीक बनाया है? ये मेल है, पतलू सा, और ये कौन है? फीमेल है। ठीक है, ओके, याद रहेगा अब। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, तो देखो मेल फ्रॉग जो होते हैं ना इनकी बॉडी, सबसे पहले तो इनकी बॉडी नैरो होती है इनकी बॉडी, और फीमेल की बॉडी क्या होती है? वाइडर होती है। मेल फ्रॉग के पास ना ऐसे देखियो गुब्बारे जैसा ऐसे फुलाते हैं, है ना, वोकल कॉर्ड, और ये क्या करते हैं? क्रोकिंग करते हैं, है ना। फ्रॉग को क्रोक करते हुए सुना है ना, आवाज निकालते हुए, बहुत बच्चे निकाल भी लेते होंगे उसकी आवाज, है ना। तो क्रोकिंग करते हैं और बहुत तेज क्रोकिंग करते हैं, और जब बहुत सारे फ्रॉग क्रोकिंग करते हैं तो उस समय तो बहुत ऐसा लगता है कि कुएं के अंदर, मतलब, है ना, टर टर, हाँ देखो साउंड भी बता दिया, टर टर, है ना, टर टर साउंड निकालते हैं और बहुत तेज साउंड निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए। ओके, अब फोर लिम्ब इनका, मेल फ्रॉग का जो फोर लिम्ब होता है ना वो स्टॉटर होता है, और उनमें ना पैड होते हैं। जैसे देखो, ये देखो, 4 लिम्ब होंगे, 4, और पीछे वाले में 5 होते हैं, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। आगे वाले में सिर्फ 4 होते हैं। और 4 में बच्चों, 4 में ना यहाँ पे कॉप्यूलेटरी इस तरह से ना पैड टाइप का होता है, ऐसा, ऐसा देखा है फ्रॉग? ठीक है, ऐसा होता है। क्यों होता है? सो दैट दे कैन होल्ड फीमेल। ठीक है, कॉप्यूलेटरी पैड, इसीलिए इसका नाम है कॉप्यूलेटरी, क्योंकि ताकि वो जब कपलिंग करे ना फीमेल के साथ जुड़े तो ये फीमेल को होल्ड कर सके बहुत देर तक। यस, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, अब इनके हाँ, ब्रीडिंग टाइम में इनका एब्डोमेन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब फीमेल की बात देखो, फीमेल में वोकल सैक्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब वोकल सैक नहीं होगा तो ये ज्यादा टर्टर नहीं कर पाएंगी, चिल्ला नहीं पाएंगी, है ना, टर्टर नहीं कर पाएंगी। फोरलिम्स इनके लेस मस्कुलर होंगे, फोरलिम्स में कॉप्यूलेटरी पैड वैड नहीं होंगे, और इनके एब्डोमेन जो है ना स्वेल हो जाते हैं। ब्रीडिंग का टाइम होता है तो इनके एब्डोमेन स्वेल हो जाते हैं, मोटे होते हैं। और एक खास बात होती है, जो मेल होते हैं ना उनका उनका जो स्पर्म होता है ना वो किडनी के थ्रू होते हुए जाता है, लेकिन इनके जो ओवा होते हैं बच्चों, फीमेल के जो ओवा होते हैं वो अलग ही एक रूट से जाते हैं, किडनी से होते हुए नहीं जाते हैं। ठीक है, मेल के जो स्पर्म होते हैं वो किडनी से होते हुए जाते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है? ठीक है, मेल के जो स्पर्म होते हैं ना किडनी से होते हुए, देखो इनकी किडनी के अंदर ना यहाँ पे एक बीडर कैनाल होता है। कौन सा कैनाल होता है? बीडर। देखो इतना जानना नहीं अभी आपको, ये नीट का क्वेश्चन है, ये सारे नीट के क्वेश्चन है। बीडर कैनाल होते हैं, लेकिन इनका जो है ना वो किडनी के थ्रू होते हुए नहीं जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Compared to those of humans, the erythrocyte in frog are very very important question। ये कई बार नीट में भी आया है, पता है, नीट में भी आया है कि फ्रॉग के एरिथ्रोसाइट कैसे अलग होते हैं ह्यूमन से। इनके जो एरिथ्रोसाइट होते हैं बच्चों, किसी को पता है? जल्दी बताओ। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल। यस, न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमारे जो आरबीसी होते हैं ना, हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है सॉरी, हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है ना वो रेड ब्लड सेल क्या करता है? न्यूक्लियस को थूक देता है, मतलब न्यूक्लियस को स्पिट आउट कर देता है कि भाई तुम जाओ। क्यों? क्योंकि उसको मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रखना होता है, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रखना होता है इसको। ठीक है, लेकिन जो इनके जो फ्रॉग के जो आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं रखना है अपने पास।
क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर? रिवीजन ठीक से हो रही है ना? रिवीजन ठीक से हो रही है? याद रहेगी चीजें? चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक। चलो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, फ्रॉग में 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन से। ठीक है, जब ये पानी में रहते हैं ना, तो स्किन से ही करते हैं। पानी में रहते हैं, मिट्टी के पास रहते हैं ना, मिट्टी के अंदर या अंदर कहीं घुस गए तो स्किन से करते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी का मतलब ही होता है बच्चों लंग्स। पल्मोनरी से डरना नहीं है, पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स। ठीक है, फिर करते हैं बक्कल कैविटी, जिसको बोलते हैं बक्को फेरिंजल, फेरिंजल, बक्को फेरिंजल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? बक्कल कैविटी से करते हैं, मुंह से, मुंह खोल के करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक एक करके बता रही हूँ। क्यूटेनियस वाला कब करेंगे? जब वो पानी में होंगे। और जब वो लैंड पे होंगे, जब वो लैंड पे होंगे तो पल्मोनरी वाला करेंगे और बक्कोफेरिंजल करेंगे। लैंड पे होंगे तो ये दोनों से करेंगे। पल्मोनरी में क्या होता है? देखो ध्यान से देखो, नाक से छेद है ना, नाक जो है ना, नाक की जो छेद है ना, उससे एयर गया अंदर, एयर गया अंदर। अब वो कहाँ जाएगा? सीधे ग्लॉटिस के पास जाएगा। सीधे कहाँ जाएगा? ग्लॉटिस के पास जाता है। ये पता है आप लोगों को? ये वाला पता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो मैं डिटेल में बताऊं। नहीं पता है तो मैं डिटेल में बताऊं? चलो मैं बता रही हूँ, ठीक है, डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, यहां से बच्चों इनका ना नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल के पास जाएगा, देन ग्लॉटिस के पास जाएगा। ठीक है, नाक से एक स्ट्रक्चर होता है, मान लो जैसे फ्रॉग है ना, फ्रॉग है, ये फ्रॉग है। ठीक है, फ्रॉग है, फ्रॉग का यहाँ पे मान लो नाक है, मान लो। ठीक है, नाक से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस में जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा लैरिंग्स के पास, जहां से वो आवाज निकालता है, लैरिंग्स के पास जाएगा। ठीक है, लैरिंग्स के पास जाने के बाद कहाँ जाएगा? ट्रैकिया के चैम्बर में जाएगा। ट्रैकिया, हमारे पास भी ट्रैकिया होता है ना। ठीक है, ट्रैकिया, इसी को बोलते हैं लैरिंजो ट्रैकियल चैम्बर, ट्रैकियल चैम्बर, उस चैम्बर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही आपका लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में, हाँ, ब्रोंकाई भी आप लिख सकते हो, ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकियोल में गया। ठीक है, और फिर लंग्स में चला गया। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स में। अब बक्कोफेरिंजल में क्या होता है? बक्कोफेरिंजल में क्या होता है कि सबसे पहले वो माउथ से सांस ले रहा है। किससे ले रहा है? माउथ से, मुंह से, मुंह खोल के सांस ले रहा है। ठीक है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो मुंह जब उसने खोला, ठीक है, मुंह जब उसने खोला तो अंदर, अंदर क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो गया। अंदर का जो एरिया है ना, वो एक्सपेंड कर जाता है बच्चों। ठीक है, अंदर का जो एरिया, मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, वेट। ये है, ठीक है, मान लो नॉस्ट्रिल है, और ये इसने यहां से सांस लिया। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या होता है? ये वाला एरिया एक्सपेंड कर जाता है, ये वाला एरिया एक्सपेंड कर जाता है। और जब ये एक्सपेंड करता है तो ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, माउथ से जाएगा, माउथ से इसने सांस लिया, तो क्या हो गया? इसका जो बक्को वाला कैविटी है ना, यहाँ पे देखते होगे फूल जाता है। यहाँ पे देखा होगा ना, मेढक जब ऐसे मुंह से सांस लेता है, ये फूल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो बक्कल एरिया जो है ना, वो एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है। और जब ये एक्सपेंड होता है तो अंदर का, अंदर में जो ग्लॉटिस है ना, वो ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। ठीक है, बंद हो गया। उसके बाद, उसके बाद फिर क्या होता है? वो क्लोज हो गया। अब नॉस्ट्रिल, माउथ, ठीक है, नॉस्ट्रिल या माउथ जब ये बंद कर रहा है, बंद कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ठीक है, बंद किया, फिर ये खोलता है, बंद करता है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद बक्कल जो एरिया है, बक्कल एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा।
तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, अभी मैं फिर से समझा रही हूँ, ग्लॉटिस खुल जाएगा, ग्लॉटिस खुल जाएगा ओपन, और लंग्स में चला जाएगा हवा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ध्यान देना, ध्यान देना, ये 3 तरीके से रेस्पिरेशन करता है, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, बक्कोफेरेंजियल। क्यूटेनियस स्किन से करता है, कब करता है? जब ये पानी में होगा, है ना, डीप अंडर वाटर होगा। पल्मोनरी कब करेगा? जब वो लैंड में होगा। बक्कोफेरेंजियल कब करेगा? लैंड में होगा। पल्मोनरी में क्या होता है? नाक से लिया, है ना, वो ग्लॉटिस के पास गया, फिर वो लैरिंग्स के पास गया, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, ये सबसे होते हुए लंग्स के पास गया। बक्कोफेरेंजियल में क्या किया? उसने सांस लिया, और यहाँ पे जो बक्कल, यहाँ ना फूल जाता है उसका पूरा, ये ऐसे पूरा जो उसका मुंह होता है ना, वो पूरा फूल जाता है। उसके बाद ये फूलने की वजह से ग्लॉटिस उसका बंद हो जाता है, और फिर जैसे ही, है ना, उसकी नाक बंद होती है, फिर से नाक का जो छेद है वो बंद होता है, तो अंदर का भी एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ग्लॉटिस खुल जाता है और हवा अंदर चल जाती है। ठीक है, ऐसे इतना ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो, आप इतना लिख दोगे तो बहुत मार्क्स मिल जाएगा आपको, बहुत मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपको उसमें नहीं मिलेगा, जो मैं भेजूंगी नोट्स, उसमें नहीं मिलेगा ये। चलो, टैडपोल, टैडपोल बताओ क्या होता है? अमोनोटैलिक होता है या यूरियोटैलिक होता है? टैडपोल जो होते हैं ना, टैडपोल बच्चों अमोनियोटैलिक होते हैं, ये अमोनिया सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? अमोनिया। और जो एडल्ट होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? यूरिया, सॉरी ये वाला होगा, बी वाला। ठीक है, यूरिया, यूरिया सिक्रेट करते हैं हमारी तरह। ठीक है, और ये जो टैडपोल होते हैं वो अमोनिया सिक्रेट करते हैं। जो हमेशा दिन रात पानी में होता है ना, जितने भी एक्वेटिक होते हैं जो दिन रात पानी में होता है, वो क्या सिक्रेट करता है? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया सिक्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और जो लैंड पे आ जाते हैं वो यूरिया सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होगे, जो लैंड पे आ जाते हैं वो यूरिया सिक्रेट करते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं ना चैप्टर आपके ये सेल वाले में। लेकिन सेल वाले चैप्टर से पहले ना बच्चों, मैं इसका ना सर्कुलेटरी सिस्टम बताना चाहती हूँ। बता दो, बता दो सर्कुलेटरी सिस्टम, जल्दी बताओ, बहुत शॉर्ट में बता दूंगी फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में ना याद रखना कि इसके पास ब्लड होता है। ब्लड में कैसे सेल होते हैं? न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना, न्यूक्लिएटेड सेल होंगे। इसके पास ब्लड वेसल होते हैं, सारे ब्लड वेसल होंगे, है ना, आर्टरी, वेन्स, ये सब होगा। इसके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। बहुत इजी वे में समझेंगे बच्चों, बहुत इजी वे में समझेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये हो गया इसका आर्टरी, और ये हो गया इसका ये। ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर, है ना। डॉग की तरह लग रहा है क्या? डॉग की तरह लग रहा है ना, ऐसे ही बनाना है डायग्राम। ठीक है, डॉग की तरह। ठीक है, अब देखो, नहीं कल नहीं करवाएंगे, अभी करवाएंगे, अभी याद करवाएंगे सबको, जिनको याद करना है आप ध्यान से सुनो, अभी याद करो। ठीक है ना, चलो, हाँ, ये डॉग की तरह इसका लग रहा है। अब ये याद रखना कि ये 3 चैम्बर्ड होते हैं, इनका जो डबल सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। मैम इसका क्या मतलब है बता दो, मैं बता रही हूँ। देखो, हम लोगों में क्या होता है, ब्लड आता है, ब्लड आता है ना, राइट एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद लंग्स के पास जाता है ना, फिर प्यूरिफाई होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर पूरे बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ ब्लड है। चलो ध्यान से सुनना, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ना वेना कावा से होते हुए ब्लड आई,
हाँ, वेना कावा से होते हुए ब्लड आई, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इधर देखो, वेना कावा। वेना कावा क्या होता है, बहुत सारे वेन्स जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं, जिसमें ठूस ठूस के कार्बन डाइऑक्साइड भरा है, ठीक है, मतलब इम्प्योर ब्लड ला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइनस, साइनस विनोसस होता है, साइनस विनोसस होता है, याद रखना, साइनस विनोसस होता है। वेना कावा से ब्लड आता है, यहाँ मैं ग्राफ के थ्रू बता देती हूँ, देखो वेना कावा, वेना कावा से ब्लड कहाँ आएगा, साइनस विनोसस में। ये आप लिख लेना, इससे बहुत मार्क मिलेगा आपको। साइनस विनोसस, साइनस विनोसस से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से कहा जाएगा, वेंट्रिकल में। एक ही वेंट्रिकल है बेचारे के पास दोनों ब्लड के लिए, ठीक है, कहा जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से कहा जाएगा, वेंट्रिकल से कहा जाएगा, जल्दी बताओ, वेंट्रिकल से कहा जाएगा, जल्दी बताओ, साफ होने कहा जाएगा ब्लड, साफ होने कहा जाएगा ब्लड, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेके कहाँ आएगा, ऑक्सीजन लेके कहाँ आएगा, जल्दी, बहुत इजी है बच्चों, देखो ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, रेड से बता रही हूँ, ऑक्सीजन लेके कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में फिर कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। तो देखो, अच्छा खून और खराब खून, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों यहीं पे मिल जा रहे हैं, और फिर ये ना इधर से निकल जाएगा और पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, इस, ठीक है, इससे निकल जाएगा और पूरे बॉडी में चला जाएगा। अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जहां से निकल रहा है, इसको बोलते हैं कोनस, कोनस आर्टेरियोसस। ये आपके एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चों, ठीक है, आर्टेरियोसस, ठीक है, यहां जाएगा। एंड देन फिर यहां से कहा जाएगा बच्चों, आपके एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से आर्टरीज में जाएगा, आर्टरी से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। समझ गए, देखो फिर से कहानी सुनो, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किससे आया, कहां से आया, कहां से आया, हाँ, ऐसे लिखना ग्राफ के थ्रू, उसके बाद आप ये डायग्राम छोटा सा बनाओगे, एंड देन आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे। कैसे लिखोगे कि फर्स्ट द ब्लड कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, ऐसे करके वेना कावा से आया, उसी को स्टेटमेंट बना के लिखना, वेना कावा से आया, वेना कावा से कहाँ आएगा, साइनस वेनोसस में इकट्ठा हो जाएगा। ये दो नाम बस याद रख लेना। हिपैटिक पोर्टल बच्चा क्या होता है, पहले इसको ध्यान से सुनो, मैं बता रही हूँ। हिपैटिक पोर्टल यहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाएगा, हमेशा की तरह ऑक्सीजनेटेड होने, फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर वेंट्रिकल में आएगा, फिर कहाँ जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस में जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस एओर्टा में मिलेगा, फिर एओर्टा की छोटी, एओर्टा क्या होता है, बहुत मोटा होता है ना, फिर ये पतली पतली आर्टरीज में बदलेगा, फिर आर्टरीज से कैपिलरी में बदलेगा, पूरे बॉडी पार्ट और सेल में पहुंच जाएगा। समझ गए, देखो हिपैटिक पोर्टल क्या होता है, हिपैटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, ठीक है, लीवर, लीवर होता है। देखो कोई भी खाना ना, जैसे मान लो फ्रॉग खाया या हम खाए, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, मान लो ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया खाने से, ग्लूकोज बन गया, अमाइनो एसिड बन गया, तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन से हमारे पूरे ब्लड में जाएगा। विली पढ़े हो ना, विली पढ़े हो, तो इंटेस्टाइन से होते हुए पूरे ब्लड में जाना है। अब सोचो उतना उतना अमाइनो एसिड, अगर वो क्या है, अमोनिया बना रहा है ना, वो हमारे ब्लड, हमारे हार्ट में चल जाएगा, तो हम एक दिन में मर जाएंगे, मर जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो वो पहले कहाँ जाता है, लीवर के पास, लीवर बोलेगा लाओ एक्स्ट्रा ग्लूकोज लाओ, कहाँ लेके जा रहे हो, हार्ट के पास नहीं जाना है, ठीक है, लाओ सारा ग्लूकोज दो, मैं इसका लड्डू बना के ग्लाइकोजन बनाऊंगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, बोलेगा लाओ सारा अमोनिया दो, उसको मैं यूरिया बनाऊंगा, ठीक है, उसको फिर डांट देगा। तो वो सारी चीजें जो बेकार की चीजें है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीजें, उसको रख लेगा लीवर, और जितने टॉक्सिन है उनको रख लेगा, तब जाके वो कहाँ भेजता है, वो भेजता है हार्ट के पास, अदरवाइज बच्चों हम लोग, हमारी डेथ हो जाएगी। समझ गए हिपैटिक पोर्टल,
ठीक है, जब हम ह्यूमन बीइंग में आएंगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये बताओ वॉइस आ रही है नहीं आ रही है ये छोड़ो, मुझे बताओ जिसने सुना समझ में आ गया ना। ठीक है, कि ब्लड डायरेक्ट हम नहीं भेज सकते तो हम एक पोर्ट के थ्रू भेजते हैं, हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लीवर, पहले जो भी एब्जॉर्ब हुआ है फूड पहले लीवर के पास जाएगा बच्चों, फिर जाएगा आपके हार्ट के पास, यही होता है हिपैटिक पोर्टल। ठीक है, हिपैटिक का मतलब ही होता है लीवर, पहले लीवर के पास जाएगा एंड लीवर उसको चेक करेगा कि भाई ज्यादा ग्लूकोज आगे मत भेजो, है ना, ज्यादा आप अमोनिया आगे मत भेजो, हम उसको यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं बच्चा वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, वो लीवर में यूरिया साइकिल के दौरान यूरिया में कन्वर्ट होता है। चलो, है ना, समझ में आ गया। चलो, अब हम आते हैं सेल चैप्टर में, सेल चैप्टर में ये भी हमने मजेदार तरीके से पढ़ा था, है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रॉग। ठीक है, चलो 5-6 चैप्टर करा देंगे, कल करा देंगे। आज बच्चों का डिमांड था ये वाले चैप्टर का कि भाई फ्रॉग वाला करा दो, फ्रॉग उन लोगों ने पढ़ा भी नहीं था तो मैंने फ्रॉग करा दिया। ठीक है, इसलिए 5-6 चैप्टर के तो लेक्चर भी मिल गए, फ्रॉग का तो लेक्चर भी नहीं था इसीलिए करा दिया। ठीक है, चलो फ्लैजेला के कितने पार्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है बच्चों उसके फ्लैजेला में कितने पार्ट होते हैं, एक बेसल बॉडी होता है, एक हुक होता है। ठीक है, ये हो गया बेसल बॉडी, ये हो गया हुक, और फिर फिलामेंट होते हैं। बेसल बॉडी, ये हुक हो गया, और फिर फिलामेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन न्यू सेल अरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने विचार करके बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने विचार करके बोला था, जल्दी बताओ किसने विचार किया था, किसके नाम के साथ विचार है, रुडोल्फ, यस रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने विचार किया और बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। चलो, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैंने डिफरेंस करवाया था आप लोगों को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये दोनों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि मान लो बाहर, यस विदाउट एनर्जी। एक्टिव में क्या होता है कि बच्चों एटीपी लगती है, खर्च होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आप ना अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, मतलब कि आप लो से हाई में जाना चाह रहे हैं, लो से हाई में। मान लो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ना सोडियम 3 है और यहाँ ऑलरेडी सोडियम है, तो भाई वो सोडियम नहीं लेना चाहेगा, इधर लो से हाई में जाना चाह रहा है, जबकि चीजें हाई से लो में जाती है, ज्यादा भीड़ से कम भीड़ में जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लगेगी, ये बोलेगा भाई खर्चा करो तो मैं अंदर आने दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सोडियम बहुत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, सोडियम नहीं, यहाँ पे सॉरी एटीपी नहीं लगती है, क्योंकि ये नॉर्मल विथ द कॉन्सेंट्रेशन चलता है, मतलब हाई से लो जाता है, हाई टू लो जाता है। ठीक है, जैसे खुशबू, जहां पे आप परफ्यूम छिड़कते हो वहां पे ज्यादा खुशबू होती है, कहाँ जाती है, लो, जिधर खुशबू नहीं होती है, हाई से लो की तरफ, तो अपने आप जाती है। एनर्जी थोड़ी लगाते हो कि हाँ उसमें आप खर्चा करते हो तब जाके वो दूसरे रूम तक पहुंचती है ना। आप परफ्यूम लगा के जाते हो, अपने आप सबको खुशबू आ जाती है, तो हाई से लो में जाता है। चलो, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना वो बैक्टीरिया है जो एक, मान लो जैसे मेरे पास एक स्टेन है, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट स्टेन है, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा बैक्टीरिया कलर हो जाता है, कौन सा बैक्टीरिया कलर नहीं होता है। 2 तरह का मैंने बैक्टीरिया लिया, तो मैंने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कलर हो गया। पॉजिटिव हम कब बोलते हैं, जब कोई चीज कलर दे दे, और नेगेटिव हम कब बोलते हैं, जब कोई चीज कलर ना दे। तो भाई इसने कलर क्यों नहीं दिया, ऐसी क्या खास बात है, वही तो जाननी है हमें। तो इसने कलर इसलिए दिया क्योंकि इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन तो था, बहुत मोटा पेप्टिडोग्लाइकन था, लेकिन ऊपर से कवरिंग नहीं थी, कवरिंग नहीं थी। ठीक है, मतलब कि मान लो जैसे ये पेप्टिडोग्लाइकन तक बॉडी है, पेप्टिडोग्लाइकन तक बॉडी है एक बैक्टीरिया की। अब इस बैक्टीरिया ने जैकेट पहना हुआ है भाई, एक और आउटर मेम्ब्रेन रखा है लिपोप्रोटीन का, जैकेट पहन लिया। ठीक है, मान लो मैं घूम रही हूँ और आप इंक छिड़कना चाह रहे हो, तो मैंने जैकेट पहन लिया,
तो आप मेरे स्किन पे इंक नहीं छिड़क सकते ना, क्यों? क्योंकि मैंने जैकेट पहना हुआ है, कवर किया हुआ है, और मैं उसको निकाल के फेंक सकती हूँ, है ना? तो इसने क्या किया, अपनी बॉडी को ऊपर से कवर किया हुआ है, तो इसके ऊपर स्टेन नहीं लगेगा। कौन सा कवर है? लिपोप्रोटीन का, ठीक है। और ये क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये क्या सोच रहा था कि भाई मैं इतनी मोटी थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की लगा दूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन ये बेचारा बेवकूफ बन गया। अब ये जो है ना, इसने पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन रखी थी, लेकिन ये स्मार्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इसने एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन रखी थी, जिसकी वजह से ये कलर नहीं हो पाया। समझ गए? समझ गए? ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? ग्राम पॉजिटिव वाला कलर हो जाता है, स्टेन्ड हो जाता है क्रिस्टल वायलेट के साथ, और इसके पास मोटी पेप्टिडोग्लाइकन होती है बट ऊपर की लेयर नहीं होती है। इसके पास ग्राम नेगेटिव के पास पतली पेप्टिडोग्लाइकन होती है, बट ये स्मार्ट होता है, इसके पास एक अलग से लेयर होती है जिसकी वजह से इसके ऊपर कलर नहीं चढ़ता है। ठीक है? ठीक है? ठीक है। ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। और ग्राम नेगेटिव का सैल्मोनेला। चलो, व्हाट आर मीसोजोम? मीसोजोम क्या होते हैं, जल्दी बताओ। मीसोजोम क्या होते हैं? पढ़ा चुकी हूँ। यस, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ऐसे इनर फोल्डिंग बना लेते हैं, ऐसे फोल्डिंग बना लेते हैं, इसी को बच्चों मीसोजोम बोलते हैं। और ये फोल्डिंग बहुत काम करता है। क्या क्या काम करता है? सेल को रेप्लिकेट करता है। जब सेल को दो पार्ट में बांटना हो ना, उस समय ये रेप्लिकेशन में काम करता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन, एक तरह से समझ लो कि रिप्रोडक्शन यही करवा रहा है। रेस्पिरेशन यही करवा रहा है, रेस्पिरेशन यही करवा रहा है। सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इतने काम हैं इसके। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ के आए हो। चलो, गिव द स्पेसिफिक टर्म। क्लस्टर ऑफ राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी। बहुत सारे राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे राइबोसोम को पॉलीजोम। पॉलीजोम, पॉली का मतलब ही होता है बहुत, यस, जोम मतलब बॉडी। ठीक है। अब देखो, एक्सटेंसिव इन फोल्डिंग टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। वेरी गुड भूमि, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे, क्रिस्टे बोलते हैं। स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड, जो थैलाकॉइड होते हैं ना, थाली, उसके जो स्टैक होते हैं बहुत सारे, अगर थैलाकॉइड रख दिए लाइन से, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राना, ग्राना। ठीक है। स्टैक पार्टिकल ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टैक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इस तरह से, इस तरह से होते हैं ना। F1, यस, ऑक्सीजोम F1 और F0 होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट स्टोर्ड इन एल्यूरोब्लास्ट। प्लास्टिड बच्चों, प्लास्टिड तीन तरह का होता है ना, उसमें जो ल्यूकोब्लास्ट में एल्यूरोब्लास्ट आता है। एल्यूरोब्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। वेरी गुड। अमाइलोब्लास्ट क्या करेगा? अमाइलोब्लास्ट स्टार्च। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं ये जो आपको पीडीएफ भेजूंगी आंसर के साथ भेजूंगी। ठीक है, आंसर के साथ। राइट द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडी, इसलिए ये वाला पीडीएफ आंसर के साथ भेजूंगी क्योंकि इसमें हमने फ्रॉग भी पढ़ा है। ठीक है, फ्रॉग भी आप लोग रिवाइज कर लेना। राइट द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? अब देखो, बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल के अंदर ना, बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, बच्चों की तरह चीजें बटोरते हैं, तो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेज का काम करती हैं, स्टोर करते हैं ये। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल में। यस, यस। ठीक है। व्हाट आर लाइसोसोम? लाइसोसोम क्या होते हैं? सुसाइडल बैग, है ना, सुसाइडल बैग होते हैं। और क्या होते हैं? ये डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन ऑफ सेल। हाउस कीपर ऑफ सेल, हाउस कीपर ऑफ सेल होते हैं। ये क्या करते हैं? वॉर्न आउट मटेरियल को खा जाते हैं। कौन फॉर्म करता है इसको? गोल्गी, गोल्गी बनाता है इसको, है ना। गोल्गी क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है, और फिर ये बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, इनमें कौन सा एंजाइम होता है बताओ? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से ये चीजों को खा जाते हैं। ठीक है, फंक्शन लिख लोगे, सब पढ़ा दिया अच्छे से, है ना। चलो, ये क्या करते हैं, सेल को क्लीन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। कोई भी अगर खराब चीज है, टॉक्सिन है, उसको साफ सुथरा करते रहते हैं, और सेल में अगर ज्यादा टॉक्सिन हो गई तो सेल को ही एंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। ओके, चलो जल्दी बताओ। 70s यूनिट राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट 70s टाइप के होते हैं, यूकैरियोट के राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं। ठीक है, 70s का यूनिट बताना है, कंपोजिशन। 70s किसका बना होता है? 50s का और 30s का। यस, एस क्या है बताओ? इसमें एस क्या है? एस को क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट नहीं, सब यूनिट नहीं बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, जिसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोला जाता है। बच्चों मैंने आपको समझा दिया है ना। हाँ, जिन्होंने भी नहीं देखा वीडियो आप देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया कि इसका मतलब ये 50 और 30 क्यों होता है, ये क्यों नहीं, मतलब 50 30 80 क्यों नहीं होता, बहुत अच्छे से समझाया है ना। और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है, सब डिटेल में बताया हुआ है। अभी मैं फिर से डिटेल में बताने नहीं जा रही हूँ। 60 एंड 40, 80 वाला 60 एंड 40 में डिवाइड होता है। नो, एनर्जी लॉस नहीं होती है, ये सब गलत बात है कि एनर्जी लॉस होती है, कुछ वेस्ट हो जाता है, चोर ले जाता है, सारी गलत बात है। मैंने सही बात समझाई हुई है उसमें। एस होता है बच्चों स्वेडबर्ग यूनिट, है ना, स्वेडबर्ग यूनिट, और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोला जाता है इसको। ठीक है, चलो, जिसको समझना आप वहां जाके देख सकते हो वीडियोस में। चलो, हाँ, क्रोमोसोम्स, कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अगर बीच में है सेंट्रोमियर, अगर बीच में है तो वो क्या होता है? वो क्या होता है, जल्दी बताओ। और अगर सेंट्रोमियर, सॉरी, सेंट्रोमियर अगर ऊपर में है, मान लो यहाँ पे हैं, थोड़े ऊपर हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? और एकदम टेल पे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बीच में है तो क्या बोलेंगे? मेटा। मेटा का मतलब होता है बच्चों बीच में। ठीक है, मेटा का मतलब ही होता है बीच में, मेटा सेंट्रिक। ठीक है, टेल में होगा तो टेलोसेंट्रिक। ठीक है, और अगर थोड़ा सा ऊपर होगा तो एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा ना जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ना कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, ऐसे ऐसे करके कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, इसको सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस किसमें मिलता है आपको? जो न्यूक्लियर होते हैं ना, सॉरी, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच बीच में आपको जो स्पेस मिलता है ना, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, इधर पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस आपको कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। ओके, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसके, यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्रोमेटिन में क्या होता है? क्रोमेटिन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा? डीएनए होगा, है ना, हिस्टोन प्रोटीन होगा, जैसे ऊन का गोला होता है ना, वैसे होते हैं ये ऐसे ऊन का गोला, है ना, इस तरह से थ्रेड, फिर ऊन का गोला, हिस्टोन प्रोटीन, यस, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीजें होती हैं क्रोमेटिन। ठीक है, चलो, डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का बना लेना, याद से रिवीजन कर लेना, सेल का डायग्राम एक बार बना लेना, जिन्होंने ऐसे क्लास कर रखी है मेरी पिछली वाली सेल वाली, उनको डायग्राम तो जल्दी बन जाएगा, आई होप, है ना बच्चों। हाँ, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस पता है? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, प्रो का मतलब होता है बच्चों बिफोर, करियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, है ना, काफी गरीब टाइप के। और इनका यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, करियोट्स मतलब न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे। ओके, दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जल्दी बताओ। 70s राइबोसोम होगा, इनके पास 80s राइबोसोम होगा यूकैरियोटिक सेल में। यस, है ना, ऐसे करके
बहुत सारे इनके डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ओके, यस, डीएनए विदाउट हिस्टोन। और प्रोकैरियोट में प्लास्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इनमें सर्कुलर डीएनए नहीं होता, प्लास्मिड नहीं होता है। और इनमें जो है जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियोइड रीजन बोला जाता है, न्यूक्लियोइड रीजन बोला जाता है। और इनमें न्यूक्लियोइड रीजन नहीं होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं क्रोमैटिन फाइबर, वो सीधे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। इनमें प्रोकैरियोटिक में मीसोजोम होगा, मीसोजोम होगा, इनमें मीसोजोम नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस है, ठीक है बच्चों। तो कल मैं ना आपको 5-6 चैप्टर कराऊंगी और आपके डाउट्स लूंगी, अगर आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। चल, एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी जल्दी बता के जाओ, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? याद हुआ ना, बहुत कुछ याद करके जा रहे हो, है ना? क्रिस्टल क्लियर? यस, इसी ग्रुप में करवाएंगे बच्चा, इसी इसी लिंक पे करवाएंगे। यस, नोट्स तो हम भेज चुके हैं बच्चों, नोट्स भेज चुके हैं। ओके, चलो फीडबैक देते चलो, फीडबैक देते चलो। क्लास समझ में आ गई अच्छे से, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, याद हो गई चीजें? हाँ, नोट्स मैं भेज दूंगी। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मैं भेज दे रही हूँ। सृष्टि, सृष्टि को कोई लिंक भेज दो भाई, वीडियो का लिंक भेज दो, मैं नहीं भेज सकती हूँ। हाँ, कोई भेज दो भाई ग्रुप में, मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब मैं नहीं भेज पा रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं भेज रही हूँ तो उसमें से चीजें वो हो जा रही है, हैंग कर जाता है। हाँ, चलो चीजें समझ में आ गई ना? चलो, थैंक यू दीपांशी, प्रियंका, सौम्या। चलो, अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से रिवाइज हो गया। अच्छा मार्क्स लेके आना बच्चों, अच्छा मार्क्स लेके आना। चलो, अच्छे मार्क्स लेके आना। चलो, बाय, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस, थैंक यू, थैंक यू। कोई कोई भाई भेज दो, जल्दी भेज दो कोई इनको, इनको लिंक भेज दो बच्चे, जो बोल रहे हैं वो भी थोड़ा पढ़ लें। न्यूक्लियर बच्चों, न्यूक्लियस को ही बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। हम्म, थैंक यू, थैंक यू। कॉपीलेटरी पैड सारे डिजिट पे होगा, सब में होगा, पूरे फिंगर पे होगा। मैसूर का क्वेश्चन, मैसूर तो नहीं, मैंने मैसूर का क्वेश्चन कहाँ कराया है? न्यूक्लियस बच्चों देखो, मैंने बहुत डिटेल में ना सेल वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, सेल देखो, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है न्यूक्लियस को। और ये इसी के अंदर बच्चों क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, जैसे वो होता है ना, नूडल्स होता है ना, सूपी नूडल्स बाउल के अंदर, उसी तरह से अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है लिक्विड, उसी में बच्चों आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है, जो आगे चल के क्रोमोजोम बनता है। अच्छा, क्वेश्चन दिखा दे, रुको दिखा दे रहे हैं। कौन सा बताओ, कौन सा क्वेश्चन देख लो। अब आप मैसूर बोल रहे हो, मैसूर कौन क्वेश्चन है भाई? बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने, इसका मतलब। माइस मीसोजोम, मीसोजोम क्या होता है ना, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरिया की, उसके लेयर में पाया जाता है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो फोल्ड हो जाती है और मीसोजोम बनाती है। देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फोल्ड हो गई है और वो मीसोजोम बना रही है, ठीक है, एक लेयर बनाती है इस तरह से जिगजैग टाइप की, जिससे उसी की वजह से वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, सब कुछ करता है।
थोड़ा सा पढ़ लिया करो बच्चों, है ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। चलो ग्रेट। पूरे फिंगर पे होता